शॉर्टकट मेथड टू डिटरमाइन द हाइब्रिडेशन। कैसे आप हाइब्रिडेशन को डिटरमाइन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड है स्ट्रक्चर देख करके, दूसरा मेथड है कैलकुलेशन के द्वारा, एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो आप हाइब्रिडेशन को बहुत ही आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपली आप उसमें जितने सिग्मा बॉन्ड हैं उसको प्लस जितने लोन पेयर हैं उसको काउंट कर लीजिए। अगर इनकी वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। अगर इनकी वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। अगर इनकी वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अगर इनकी वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडेशन dsp3 होगा। अगर इनकी वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडेशन d2sp3 हो सकता है, और sp3d2 हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे हम इसको देखेंगे कि इसमें से कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें, सपोज कीजिए कि BeCl2 का स्ट्रक्चर लिखा है, तो आप देखिए कि बेरिलियम पर कोई लोन पेयर नहीं होता है और बेरिलियम से 2 सिग्मा बॉन्ड इधर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इस पर हाइब्रिडेशन sp होगा, क्योंकि आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 2 है और लोन पेयर देखेंगे तो 0 है, तो टोटल वैल्यू इसकी आएगी 2, इसलिए इस पर हाइब्रिडेशन sp होगा। इसी तरह से आप BCl3 को देख लीजिए, तो बोरान से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। आप BH3 को भी देख सकते हैं, तो बोरान पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता और बोरान से आप देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड इधर जुड़े हुए हैं, तो लोन पेयर जो इसकी संख्या है वो 0 हो गई। सिग्मा बॉन्ड की संख्या इसमें 3 हो गई। टोटल मिलाकर के वैल्यू इनकी 3 हो गई, इसलिए इस पर sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। इसी तरह से अगर आप CH4 को देखना चाहिए, मेथेन अगर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेथेन में कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं पाया जाता है, लेकिन कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो लोन पेयर इसमें 0 हो गया, सिग्मा बॉन्ड इसमें 4 हो गया, टोटल की वैल्यू मिला करके इसमें 4 हो गई, इसलिए इस पर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। इसी तरह से अगर आप H2O पर हाइब्रिडेशन देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि H2O मैंने ले लिया है। ऑक्सीजन को आप देखिए, इस पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। 2 लोन पेयर में आप देखिए कि ये लोन पेयर की संख्या, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इससे 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो 2 इसमें लोन पेयर हो गए और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो टोटल वैल्यू हो गई इसकी 4, इसलिए ऑक्सीजन पर भी sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। इस तरह से आप NH3 को देख लीजिए। आप NH3 के स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हैं तो नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर पाया जाता है, तो 1 लोन पेयर हो गया, और नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जो जुड़े हैं वो तीनों सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि लोन पेयर इसमें 1 हो गया और सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 हो गए, इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसलिए इस नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। यहाँ आप देखिए इथिलीन मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड C, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी कार्बन पर हाइब्रिडेशन निकालना है, सपोज कीजिए इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन निकालना है, तो इस कार्बन से यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, यहाँ एक पाई बॉन्ड जुड़ा है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 हो गए। लोन पेयर कार्बन पर होता नहीं है, इसलिए इस पर हाइब्रिडेशन sp2 पाया जाएगा। अगर आप इस कार्बन पर हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हैं तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर का बॉन्ड सिग्मा काउंट होगा और ये बॉन्ड इसका पाई है ही है, तो कुल सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 हो गए, इसलिए उस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C अगर आप ले लीजिए एसिटिलीन मॉलिक्यूल, तो अब आप यहाँ एसिटिलीन मॉलिक्यूल में भी देख सकते हैं कि इस कार्बन से कार्बन नंबर इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको कार्बन नंबर 2 मान लीजिए, तो कार्बन नंबर 1 पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर जुड़ा है। और अगर किसी भी कार्बन से एक से ज्यादा बॉन्ड जुड़े हुए हों, अगर किसी भी कार्बन पर मल्टीपल बॉन्डिंग हो, तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होते हैं। तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में 3 बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी 2 पाई होंगे। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 के केस में कुल 2 सिग्मा बॉन्ड इसके पास हैं, और हम सभी जानते हैं कि इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इसलिए कार्बन नंबर 1 पर sp हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। इस तरह से कार्बन नंबर 2 पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड इससे जुड़े हुए जो हैं पाई हैं, तो कुल 2 सिग्मा बॉन्ड इस पर पाए जाएंगे। लोन पेयर कार्बन पर नहीं होता, इसलिए इस पर sp हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल बड़ा है, जहाँ सिग्मा बॉन्ड, जहाँ स्ट्रक्चर देखना आसान नहीं है, तो कैसे मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करके हाइब्रिडेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो सपोज कीजिए कि मैं CH4 की बात करता हूँ,
तो इसमें आप कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। किसी भी एटम और मॉलिक्यूल को के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज कीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यही इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ऑक्सीजन को आप देखिए तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यही इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन को आप देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आप फ्लोरीन को देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7 होगा। अगर आप नियान को देखना चाहते हैं तो 10 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। तो नियान ही नहीं, किसी भी नोबेल गैस, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, सभी का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। तो आप बहुत ही सिंपल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं किसमें कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो आपने काउंट किया है उसकी 3 कैटेगरी हो सकती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की पहली कैटेगरी है कि उसकी संख्या लेस देन 8 हो सकती है। दूसरी कैटेगरी में आप डिवाइड कर दीजिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 अप टू 52, 8 हो सकता है, मोर देन 8 जिसको हम लोग कहते हैं, मोर देन 8 हो सकता है, लेकिन 8 से 52 तक हो सकता है। जो तीसरी कैटेगरी है वो मोर देन 52 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में हो सकते हैं। इन 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए सबसे पहले कि क्या 8 है, क्या 8 से मोर देन 8 है तो अप टू 52 है, या 52 से मोर है, तो 3 कैटेगरी हो गई। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है तो उसको आप 2 से डिवाइड कीजिए उस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को। जो कोशेंट आएगा अगर उसकी वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडेशन sp होगा। अगर उसकी वैल्यू 3 आती है तो sp2 होगा। अगर उसकी वैल्यू 4 आती है तो sp3 होगा। ठीक इसी तरह से अगर 5 आती है तो dsp3 होगा, 6 आती है तो sp3d2 या d2sp3 होगा। ध्यान रखिए वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 टू 52 है तो ऐसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को आप 8 से डिवाइड कीजिए, ये आपका क्वोशेंट आएगा। यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है कि पहली कंडीशन ये हो सकती है कि 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। एक कंडीशन हो कि कंप्लीट डिवाइड हो, तो अगर क्वोशेंट कंप्लीट डिवाइड होने के बाद 2 आता है तो sp हाइब्रिडेशन होगा। अगर 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो dsp3, 6 आता है तो sp3d2 सेम। अगर कंप्लीट डिवाइड ना हो और इसमें कोई रिमाइंडर बच जाए तो आपको ये देखना है कि ये रिमाइंडर कितना है। ये रिमाइंडर क्या लेस देन 8 है कि मोर देन 8 है। अगर लेस देन 8 है तो इसको डिवाइड कीजिए आप 2 से। अगर मोर देन 8 है तो इसको डिवाइड कीजिए आप 8 से। अब फिर यही प्रोसेस लगातार करते जाइए। अब फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि टोटल जो क्वोशेंट आता है, फिर आप टोटल क्वोशेंट को काउंट कर लीजिए। अगर उसकी वैल्यू 2 आती है तो sp, ठीक जो मैंने पीछे डिस्कस किया, 3 आती है तो sp2, 4 आती है तो sp3। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मोर देन 52 है तो इसको आपको डिवाइड करना होगा 18 से। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में आप 2 से डिवाइड करते हैं, दूसरी कंडीशन में 8 से डिवाइड करते हैं, तीसरी कंडीशन में 18 से डिवाइड करते हैं। अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 52 है तो इसको आप 18 से डिवाइड कीजिए, ये आपका क्वोशेंट होगा, ये क्वोशेंट होगा। 18 से डिवाइड कीजिए। क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तब तो ठीक है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ कोई रिमाइंडर आ रहा है, अगर कोई रिमाइंडर आपको मिल रहा है तो इस रिमाइंडर को आप देखिए कि रिमाइंडर कितना है। क्या ये रिमाइंडर लेस देन 8 है या मोर देन 8 है। अगर ये लेस देन 8 है तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये मोर देन 8 है तो इसको आप 8 से डिवाइड कीजिए और अल्टीमेटली आप यहाँ 0 ले आइए डिवाइड करते करते। तो जो जितने भी क्वोशेंट आते हैं सब क्वोशेंट को आप ऐड करते जाइए। इन सारे क्वोशेंट की वैल्यू अगर 2 आती है तो sp3 आती है तो sp2, अगर 4 आती है तो sp3। इस तरह से आप हाइब्रिडेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको डिटरमाइन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने CO2 एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि यहाँ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं इसलिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो गया 12। 12 प्लस 4 को आप ऐड करेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को तो 16 होगा। और 16 चूँकि मोर देन 8 है इसलिए 16 को आप 8 से डिवाइड करेंगे
तो 8 2 जा 16 होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन 2 आ रहा है, इसलिए कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए। NH3 का एग्जाम्पल लेकर के आप देखिए, नाइट्रोजन का वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 5, हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1, लेकिन चूंकि इस केस में हाइड्रोजन के 3 एटम हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 3 तो इज इक्वल टू 3। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 3 ये मिला करके हो जाएगा 8। चूँकि 8 है इसलिए डिवाइड होगा 2 से, तो 2 4 जा 8। यहाँ चूँकि 4 आ रहा है कोशेंट इसलिए इस NH3 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। H2O आप लेकर के देख सकते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन चूंकि इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 2 = 8। अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 होगा, और यहाँ 4 आ रहा है क्वोशेंट इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन पर पाया जाएगा। PCl5 एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं, फास्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब 7 इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी शेल में होते हैं। क्योंकि इस मॉलिक्यूल में PCl5 में कुल 5 क्लोरीन हैं इसलिए 7 × 5 तो 35 हो गया। 35 + 5 का आप ऐड कर दीजिए तो ये 40 हो गया। ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि मोर देन 8 है इसलिए इसको 8 से डिवाइड किया जाएगा, तो 40 / 8, 8 5 जा 40 होगा। यहाँ 5% आ गया तो इसमें DsP3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं PCl5 में DsP3 हाइब्रिडेशन होगा। कुछ आयंस को लेकर के मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे SO4 - 2 चार्ज। यहाँ आप देखिए सल्फर के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के भी वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कुल 4 एटम हैं इसलिए 6 × 4। इसके साथ ही साथ इस पर 2 निगेटिव चार्ज भी हैं, तो ये 24 हो गया। 24 + 6 प्लस अगर निगेटिव चार्ज हो तो उतना ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज उतना सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, +2। इनकी टोटल वैल्यू आ गई 32। इस 32 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 32 को 8 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये मोर देन 8 है। 8 4 जा 32 है इसलिए ये 4 आ रहा है, इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आप NH4+ का लेकर के देखिए। यहाँ आप देखिए नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंसी शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 4 एटम है तो 1 × 4 = 4 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, 5 + 4 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो -1। इनकी टोटल वैल्यू आ गई 8। तो 8 है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन के बाद कोशेंट की वैल्यू 4 आई, इसलिए नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। एक एग्जाम्पल और आप लीजिए, HCF4। ये जेनान का कंपाउंड है। यही एक इनर्ट गैस कंपाउंड है जेनान, जो रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते रहते हैं। जेनान के बहुत सारे फ्लोराइड्स आपको देखने को मिलेंगे BSc सेकेंड ईयर में, अगर सिलेबस में कोई देखे तो जेनान फ्लोराइड को आप देखिए। यहाँ जेनान का वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होता है, पीछे मैंने डिस्कस किया है। फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूँकि इस मॉलिक्यूल में आप देखिए तो फ्लोरीन के कुछ 4 एटम हैं इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा, तो ये 28 हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 8 + 28 को, तो ये 36 इसका वैल्यू आएगा। चूँकि ये मोर देन 8 है 36, इसलिए आप इसको सबसे पहले 8 से डिवाइड करके देखिए, तो 8 4 जा 32 आएगा। आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। जो रिमाइंडर आया हुआ है 4, ये रिमाइंडर लेस देन 8 है इसलिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ क्वोशेंट को आप ऐड करते जाएंगे तो 2 2 जा 4, अब ये 0 हो गया। इन दोनों का क्वोशेंट वैल्यू आप देखिए 4 + 2 = 6, इसलिए इस मॉलिक्यूल में जेनान पर D2sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। तो आप इस तरह से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का हाइब्रिडेशन यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।